चिढ़ाने लग गई है। ये होता है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप आराम से बने। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। काफ़ी देर से प्रदीप जी पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं और मैं वहाँ बैठी थी और कुछ भी उनका जवाब नहीं दे सकती थी। मैं तो आपके सम्मान में ही कसीदे पढ़ रहा हूँ जी। सम्मान में नहीं, अभी मेरे ताऊ जी ने जब गुनगुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि देखो उनको बैटरी बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बुजुर्ग है वो और मैं उनके नहीं बहुत ऐसे इज्जत आप सम्मान कतई इन करती हूँ। बुजुर्गों पे पूरा भरोसा ध्यान रखें, ये ऐसे बुजुर्ग भी नहीं है। देखिए ताऊ जी अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो प्रदीप पवार के ऊपर ही कुछ शक हो रहा है। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं तो मैं कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ और उसके बाद अपने गीतों गजलों तक आपको ले जाना चाहूंगी। हाँ, स्वागत आपका। जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी कि हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए। हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए, और खुशबुओं के तलाश में घूमने वालों हर फूल नहीं होता है बिकने के लिए। देखिए, आपने कहा हम इश्क की राहों के गुनहगार नहीं हैं। आपने कहा फूल भी, हम यहाँ फालतू बात नहीं करते। देखिए, हम इश्क की राहों के गुनहगार नहीं हैं, फूलों के आशिक हैं पर खार नहीं हैं। हम प्यार को प्यार से पाना जानते हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, जिस्मों के खरीदार नहीं हैं। आप लोग पूरा आनंद पूरा मजा ले रहे हैं जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकी बात का जवाब दूं तो ताली बजा के इजाजत दीजिए मुझे। जो कुछ भी ये कह रहे हैं तो मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि मुझे तो ये नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है। मुझे तो ये नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है, झोली फैला के दिल मांग रहा है, मुझको तो ये जन्म से भिखारी लग रहा है। दे देंगे जवाब? ताली बजा दो एक बार, मैं किसी बात को बाकी नहीं रखूंगा आज की रात। देखिए, इश्क और हुस्न की जंग में कोई भी भारी हो सकता है। इश्क और हुस्न की जंग में कोई भी भारी हो सकता है, और अगर हुस्न भीख में मिले तो कोई भी भिखारी हो सकता है। कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ सीधे सीधे गीत और गजलों से जोड़ू तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनकी बात का जवाब दे सकती हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। ये केशवराय पाटन है, भगवान केशव की नगरी है, और भगवान केशव कृष्ण के ही दूसरे रूप हैं। सुनिएगा, जो कुछ भी ये मुझसे कह रहे हैं तो मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वकील है पर मुकदमा कमजोर है। वकील है पर मुकदमा कमजोर है। पढ़े लिखे हैं जरूर पर इनको तो इतना भी नहीं पता, ये जो सामने खड़ी हुई है इसका मालिक कोई और है। देखिए, आपने मुझे कहा तो मैं जवाब दे दें क्या? हम शोर नहीं करते हैं, हम शोर नहीं करते हैं, हम कमजोर नहीं पड़ते हैं, हम बड़ी शिद्दत के साथ हर मुकदमा लड़ते हैं। किसी भी चीज का मालिक बनने का हमें कोई शौक नहीं है, किसी भी चीज का मालिक बनने का हमें शौक नहीं है। हम मोहब्बत के किले हर रोज गढ़ते हैं। चलिए, ये मोहब्बत के किले रोज ही गाड़ते रहे, मुझे इनकी मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं। जो इनकी मोहब्बत में पड़ी होगी उसका ही पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। वो तो सब ठीक है मामला आपका, आप तो अपनी देखो। देखिए, जवाब तो ये काफ़ी मैं इनकी बात का दे सकती हूँ, लेकिन बहुत अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, मैं चाहती हूँ कि उनका भी नंबर आना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं एक आखिरी जवाब आप तो दे दो। ये सब सुनने को तैयार हैं, वो लोग भी सुनने को तैयार हैं। ये मैं जानता हूँ, हमारे हाड़ौती का मामला, राजस्थान का मामला।
आप लोग क्या चाहते हैं, जवाब चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लड़वाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए दूसरी सफ़े में बैठे हुए हैं। चलिए आपको सलाम करती हूँ, अदाब करती हूँ। जो कुछ भी ये मुझसे कह रहे हैं तो फिर मैं एक आखिरी जवाब इनको समर्पित कर देती हूँ। स्वागत स्वागत। कि साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो? कि साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो? और खच्चर हो तो घोड़े की रेस में क्यों भागते हो? कि खच्चर हो तो घोड़े की रेस में क्यों भागते हो? वो साफ दिख रहे हैं कब्र की ओर तुम्हारे कदम, इस उम्र में जवानी को क्यों ताकते हो? देखे जवाब। देखो आपने क्या कहा अभी कि वो हमारी वो शक्ति पर कब्र वब्र की बातें की। अब देखो पहली बात तो हमारे यहाँ कब्र वब्र होती नहीं है, हम तो जलाए जाते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं कि मैं पतझड़ में भी खुशहाली कर सकता हूँ, मैं पतझड़ में भी खुशहाली कर सकता हूँ, मैं रेगिस्तान में भी हरियाली कर सकता हूँ। मैं राजस्थान का बेटा हूँ साविया जी, मैं किसी को भी स्पर्श करूं तो उसे सुहाग वाली कर सकता हूं। हाँ, आप लोग मेरे समझ में नहीं आता, मैं जवाब देती तो हो का शुरू हो जाते, इधर होता है तो इधर भी शुरू हो जाते, यही समझ में नहीं आता कि किसकी तरफ है ये। और ये कह रहे हैं ये राजस्थान के लोग हैं। अगर ये श्यामलाल के बैंड में बारात में जाएं और रामलाल का बैंड अच्छा मिल जाए, अपने राम सिंह जी का बैंड अच्छा मिल जाए तो वहां नाच लेंगे, और वहां नहीं नाचेंगे तो अगर जनरेटर भी मिल जाए तो उसकी धू धू में भी नाच लेते हैं हम तो। देखिए आखिरी जवाब देती हूँ, सुनिएगा, उसके बाद कुछ गीत तो गजलें पढ़ने की स्वागत आपका कोशिश करूंगी। स्वागत। चाहे चलती रहे तलवार, चाहे चलती रहे तलवार, आरा बाबा ना बाबा, चाहे चलती रहे तलवार, आरा बाबा ना बाबा, सच कहूंगी मैं हर बात, आरा बाबा ना बाबा, चलते फिरते को टोकते हैं औकात में इनकी जानती हूँ, मैं खूब इन्हें पहचानती हूँ, है टीवी के बीमार। टीवी के बीमार? हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। देखो आपने फिर आप अभी मतलब समझ नहीं पाई है। मतलब आप क्या है कि देखो आप कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज को बिना आजमाए ये नहीं समझना चाहिए उसमें क्या है। आप ये कतई ना समझे। यहाँ ये जितने भी लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ कोई भी सजी है खुशनुमा बैठक सभी दिलदार बैठे हैं, सजी है खुशनुमा बैठक सभी दिलदार बैठे हैं, हसीनाओं की अदाओं पर दिलहार बैठे हैं, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके लेकिन करोड़ों तैयार बैठे हैं। बीमार की क्या बात? देखिए मुझे करोड़ों का नहीं मालूम, मुझे तो इस आदमी के सबसे लक्षण खराब लग रहा है और काफी बातें कर रहे हैं। आप लोग सोच रहा होगा कि हम लोग यहाँ काय के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ से आप कतई मत समझे, मैं तो इनका प्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मैं तो ये जितने श्रोता बैठे हैं इनका प्रतिनिधि होकर आपको बातें कह रहा हूँ। ये सब बातें इनकी तरफ से है। देखिए मैं आखिरी जवाब इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि हाँ, ये देखो इधर ताऊ को देखो, ताऊ ताऊ जी को तरन्नुम बहुत पसंद है और उनका ये कह रहा है कि मैं तरन्नुम में ही जवाब दूं, तो मैं हाजिर ये नहीं दे पाएंगे। नहीं, ये जरूरी थोड़ी कि तरन्नुम में जवाब दिए जाए। ये ताऊ बड़ा बीमारी, फिर ये सोच रहा है कि और की पार नहीं पड़े तो मेरी तो पार पटक ही लूं। ये ऐसे ही लोग हैं जैसे वो जो शिवसेना का जब गठबंधन चल रहा है एनसीपी के साथ, और उसमें जो बिल्ली लपकने के लिए तैयार बैठी रहती है, वो ऐसा ही भाई ये ताऊ जी ऐसे ही हैं और ये पूछते रहते हैं। तो चलो स्वागत है आपका। आप तो पढ़ो, ये ताऊ की बातों मत आओ किसी तरह से, ये आपकी दुकान बंद करवा दे कहीं। ये बड़ा फिलहाल अपनी दुकान की हिफाजत करो। जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं तो मैं देखिए इनका भरम तोड़ने के लिए इतना ही कहना चाहूंगी प्रदीप जी
कि हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। हाँ मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। रक्षाबंधन के दिन घर आना भैया, मैं तुम्हारा इंतजार भी करूंगी। देखो आप मेरे, अरे इस बात का भी मैं सही में जवाब दे सकता हूँ आपको। देखो, रिश्ते बनाना इतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना। रिश्ते बनाना इतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर रिश्ते निभाना उतना ही कठिन है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। और मैं सच्ची कह रहा हूं, केवल कहने मात्र से रिश्तों की कड़ियां बनकर झूलती नहीं है। और मेरी बहन इतनी रात को मंचों पर घूमती नहीं। बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं। देखो मैं जवाब तो बहुत अच्छा इनको दे सकती हूँ, मगर एक बार तालियां बजा दे साविया जी के लिए। नहीं सीटी नहीं है। आप लोग तो पूरा आनंद, पूरा मजे ले रहे हैं। लग रही है कि अभी हाल ही जागे हैं आप लोग, जब से तो सो रहे थे। हमारे सरदार जी कसम से ऐसी मुंडी हिला रहे हैं कि उनको वाकई में अभी मजा आया है। नहीं वो यहाँ सभी लोग मजे के लिए आए हैं जी, यहाँ कौन सा टेंशन फ्री होके आए। देखिए मैं आपकी तरफ से एक जवाब इनको दी देती हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये खामोशी इख्तियार करेंगे तब मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने इसको यहीं पर ही समापन करा कि अब ये कुछ खामोशी इख्तियार कर ले तो मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूं। आप क्यों जब भी खामोश हो जाऊंगा मैं तो आप क्यों तो चुप बैठ जाऊं। मैं तो आपके इंतजार कर रहा हूँ कि आप कुछ चुप रहने के लिए कह दें आप तो बस। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मेरा इंतज़ार करे। जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं आखिरी जवाब इनको समर्पित करती हूँ, सुनेगा। और ताऊ जी ने जिस तरीके की मुझे हुक्म दिया है मैं उनके हुक्म का पालन करती हूँ, और कुछ जवाब इनको तरन्नुम में हाजिर कर दिए, सुनेगा। आखिरी जवाब हाजिर करती हूँ, सुनेगा। कि अगर मैं तुमको देखूं तो ज़माना रूठ जाता है, अगर मैं तुमको देखूं तो ज़माना रूठ जाता है, अगर मैं तुमको देखूं तो ज़माना रूठ जाता है, नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। देखो ऐसा है, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सच है, हर आदमी अपनी पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी लेना चाहता है। तो ये नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान लगती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। खैर देखिए, मुझे इनके साथ कोई मोहब्बत नहीं निभाना, जिसके साथ निभाना थी उसके साथ निभा दी, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। कोई देखो इसमें आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि भगवान की सौगंध मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मचलती लहर हूँ, किनारा नहीं हूँ। मुझसे इस तरह की बातें मत करो, मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं है, तो खंडर तो वैसे ही बता रहा है। देखो फिर जरूरत ही नहीं है कि ये बताने की कि शादीशुदा है, कुंवारा। आपने मुझे खंडर किया, मैं आपको फिर कह दूं, खंडर भी जीने की दिया दुआ करते हैं, खंडर भी जीने की दिया दुआ करते हैं, और खंडर में भी एक आध पिल्लर मजबूत हुआ करते हैं। पिल्लर हो गया, तुम भी पिल्लर उगड़ गए। आपने कहा खंडर, आपने कहा मुझे। चलिए स्वागत आपका, एक बार तालियां बजा दें साबिया जी के लिए, उनसे गीत गजल। अरे तो लड़वाने के लिए बैठे हुए, जवाब दो। यही जवाब चलता रहेगा तो मेरा पढ़ने का नंबर तो आएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी, इसलिए आखिरी जवाब फिर मैं राजेंद्र पवार जी को दिए देती हूँ आप लोगों की तरफ से। जो कुछ भी मुझसे ये कह रहे हैं तो मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि ये अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है। ये अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है, इस उम्र में भी मोहब्बत के फूल खिला रहा है। और अजब जमाना आ गए हैं दोस्तों, एक लंगूर होके शेरनी से नजरें मिला रहा है। फिर मुझे आपने छेड़ दिया, आपने मुझे लंगूर कहा। लंगूर बंदर को कहता है,
आप सब जानते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, दे देंगे जवाब। बंदिर, देखो बंदर को आप जानती नहीं, अभी इसका मतलब ये है आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है। बंदर के साथ असीम शक्ति हमेशा उसकी साथी, बंदर की असीम शक्ति उसकी हमेशा साथी होती है, और यही कारण कई बंदरियां उसके आगे पीछे मंडराती होती है। बंदर जो होता है और बंदर किसी भी उम्र का हो, हर डाल पर झूल सकता है, और प्रेशर कुकर कितना भाई पुराना हो पर सीटी देना नहीं भूल सकता है। तालियां बजा दो, कोई जवाब पसंद आया हो तो यार। मैं सब आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। मैं भी आपके तरफ से एक जवाब इनको दे देती हूँ कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंक रहे हो जनाब, क्यों शब्दों के पत्थर फेंक रहे हो जनाब, जाने कितनों के सर फूट जाएंगे, और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। और देखिए, आप बहुत जितना लड़वाना था लड़वा लिया, अब मुझे कम से कम कुछ पढ़ने के लिए करे तो मैं पढ़ूं, क्योंकि आप तो बस इसी में आनंद, पूरा इसी में मजा ले रहे हैं। नहीं, वो चाहने वाले उठने वाले ये सब बातें जो हो रही हैं आपकी, नहीं बहुत हो गई, बस अब वो चाहने वाले जहाँ थे वहीं रहने दो और मुझे पढ़ने दो। देखो वैसे मैं ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, और हमारे यहाँ सीरियस, मैं तो पॉजिटिविटी ढूंढ रहा हूँ। आप जो भी बात करी, मैंने एक भी नेगेटिव जवाब नहीं दिया अब तक। बताओ दिया है क्या भाई लोगों? क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में प्यार व्यार तो बहुत ज़्यादा सीरियस हम इन दिनों नहीं लेते हैं, क्योंकि और मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, यूं ही सुबह हो जाए, यूं ही शाम हो जाए, ज़िंदगी यूं ही तमाम हो जाए, इतनी रात को आप इस तरह से बातें मत करो, न जाने कौन कब आशाराम हो जाए। तो इसलिए आप मतलब देखिए, ये आशाराम हो कुछ भी हो, मुझे इस आशाराम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मगर देखो, अरे हो मत करो, मैं इनके लिए सब कुछ जवाब देती हूँ। देखो मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी को उधार बकाया नहीं रखती। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने जो कुछ कहा है तो आखिरी जवाब फिर देखकर उसके बाद में गजलें और गीत ही पढ़ूंगी। हाँ, जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं इनसे इतना कहूंगी कि मैं तुम पे कुर्बान हूँ, ये आशा मत करो। मैं तुम पे कुर्बान हूँ, ये आशा मत करो, और भजन करने की उम्र है, फालतू तमाशा मत करो। देखो आपने फिर गलत नंबर डायल कर दिया। पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पढ़ने दोगे? देखिए जवाब या पढ़ने, अरे ये लोग पढ़ने नहीं देंगे, मैं पढ़ूंगी क्या? तो आपने मुझे कहा क्यों ये बात? अजंता क्या है, अजंता की मूर्त क्या है, अजंता क्या? मैं भी आपको सही बात करता हूं। वैसे मैं इस बात को यूं समाप्त कर देता हूं आप कि मैं उस बात को कहता तो फिर आगे बात बढ़ जाएगी। हम दुश्मनों को भी बद्दुआएं नहीं दिया करते हैं, हम दुश्मनों को भी बद्दुआएं नहीं देते हैं, पर हम बेवफाओं को अपनी वफाएं नहीं देते हैं। हमने फूल से सीखा है आशिकी का हुनर, तितलियां खुद रुकती हैं, हम सदाएं नहीं देते हैं। तो आपके जवाब मैं समाप्त कर रहा हूं, आंदोलन इसलिए दिया है मैंने, और आगे बढ़ा सकते। चलिए। अरे नहीं, जवाब तो है लेकिन मैं नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ मुझे गीत। एक बार तालियां बजाने हैं, साबिया जी गजल सुना रही हैं, अच्छी गजल वजल। नहीं मुझे पता है कि ये तो अभी आप जो सुना रही हैं इसे गीत गजल समझ रहे हैं आप, इसमें ज्यादा मतलब है, बहुत लंबा चल जाएगा। अरे मैडम क्या उधार रह गए? अरे आप लोग क्यों इसको, आप लोगों का जवाब ही खत्म नहीं होगा, मेरा पढ़ने का नंबर नहीं आएगा। नहीं देखो, मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने हम पे चढ़ते हुए शबाब देखे हैं, आपने हम पे चढ़ते हुए शबाब देखे हैं, जैसे कि जागते हुए ख्वाब देखे हैं। फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं जनाब, आपने कांटे नहीं सिर्फ गुलाब देखे हैं। देखिए, और अब इस आंदोलन को ही समाप्त करिए। देखो मैं आपको देखो फिर आपने कहा तो मैं इतना कह सकता हूँ, हम जागते में भी सपना सजाना जानते हैं, हम जागते में भी सपना सजाना जानते हैं, हम कांटों से में से फूल उठाना जानते हैं, हम तो कांटे से कांटा निकालने वाले लोग हैं सबिया जी। हम हर तरह से प्यार को पाना जानते हैं,
सुनिएगा, कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, प्यार को पाना जानते हैं। अब क्या हुआ? जो कुछ भी कह रहे हैं मैं आखिर जवाब फिर दिए देती हूँ। और उसके बाद मैं चाहती हूँ मुझे गीत और गजलें पढ़ने का मौका दीजिए कि मैं वो पढ़ूं। बिल्कुल। जो कुछ इन्होंने कहा है तो मेरे बहुत अच्छी पंक्ति इनको समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत आपका। कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो, क्यों ना मैं कह दूं आपको, देखो हम तो नहीं, ये बात सुन ले, मैं आपने कन्हैया के लिए कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, हम तो प्यार की तहजीब चलाने में लगे हैं। आपने कहा तहजीब, कैसा देश बनाने में, तो मैं अब सच्ची कह रहा हूं, हम प्यार की तहजीब चलाने में लगे हैं, हम मोहब्बत की दुनिया बसाने में लगे हैं। कन्हैया कल भी हमारे दिल में थे और कल भी हमारे दिल में रहेंगे। हम तो कन्हैया की रासलीला रचाने में लगे हैं। अब देखो, आप रासलीला रचाओ, कुछ भी रचाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो। आप एक काम कर लो, हमको अंतिम सलाम कर लो। हम आपके हो न सकेंगे, आप अपना और इंतजाम कर लो।